हेलो दोस्तों, आप सभी का केडी एक्सप्लेन 29 में स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इन ब्लॉसम ड्रामा का एक्सप्लेनेशन। इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है इसका एपिसोड नंबर 1। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो रिक्वेस्ट रहेगी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय जरूर दें। तो आइए चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। एपिसोड की शुरुआत में एक फेस्टिवल के मौके पर सारे पेंटरों को पेंटिंग करने के लिए बुलाया गया। जिसकी पेंटिंग सबसे अच्छी होगी उसे रानी के पैलेस पर लगाया जाएगा। रानी वहाँ पर सभी को पेंटिंग बनाती हुई देख रही थी। पेन हुई ने अपने आदमी को बुलाकर पेंटिंग को बदल दिया और वही पेंटिंग सभी को दिखाई। रानी ने सभी की पेंटिंग को देखा, लेकिन सबसे अच्छी पेंटिंग पेन हुई की थी। वहाँ पर मौजूद लोग भी यही कह रहे थे। पेन हुई को बिना घोषित किया ही जा रहा था, तभी किसी ने उसे रुकने के लिए कहा। वहाँ पर मौजूद लड़कियाँ कहने लगी, अरे ये तो पेन हुए है, पेन हुई का बड़ा भाई। हमें ये नहीं पता था कि ये देखने में इतने सुंदर हैं। रानी को भी बताया गया कि पेन युए आया है, जो लास्ट मंथ में इम्पीरियल सीनियर भी बने हैं। पेन युए ने लेट आने के लिए माफी मांगी। वो रानी से कहने लगा, मैं पेंटिंग करना चाहता हूँ। रानी कहने लगी, इंसेंट स्टिक खत्म होने वाली है, तुम्हारे पास उतना ही समय रहेगा। पेन युए कहने लगा, उतना समय काफी होगा। पेन युए ने फटाक से पेंटिंग बनाई और रानी के पास भेजी। उसके भाई को लग रहा था कि कोई नॉर्मल सी पेंटिंग बनाई होगी। रानी ने पेंटिंग देखने के बाद सभी को देखने के लिए कहा। सारे लोग पेंटिंग को देखते ही रह गए। पेन युए ने बड़ी ही अद्भुत पेंटिंग बनाई थी। पेन युए ने रानी को अलविदा कहा और वहाँ से चला गया। जब वे घर पर पहुँचा तो वहाँ पर उसके भाई ने तोड़फोड़ मचा रखी थी। वो पेन युए से कहने लगा, तुमने सुबह रानी को खुश करके मेरे प्लान पर पानी फेर दिया। पेन युए कहने लगा, भाई आपने मुझे पहले ये बताया नहीं था कि आप रानी को पसंद करते हो और मैंने आपका प्लान खराब नहीं किया है। वो तो रानी ने पेंटिंग को चुना ना, कोई ना भाई, आपको दूसरा चांस भी मिलेगा। पेन हुई गुस्सा होकर वहाँ से चला गया। फिर उसके पिता पेन युए से कहने लगे, तुम हमेशा मेरे खिलाफ जाकर ही काम क्यों करती हो? तुमने पेन हुई का बना बनाया रिश्ता खराब कर दिया। पेन युए कहने लगा, पिताजी आपको पता तो है कि मुझे क्या चाहिए। पिता कहने लगे, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? नहीं, मैं तो बस अपसेट था क्योंकि मुझे जो व्यक्ति चाहिए था वो मिल गया। आप सोच लीजिए, फिर मुझे रानी के पास जाना है। तुम्हें वो मिल गई है तो तुम क्या कर लोगे? पापा आपको इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो मैं तुम्हें उसके बारे में बता दूंगा, लेकिन आज के बाद से तुम्हारा पेन फैमिली से कोई रिश्ता नहीं होगा। ठीक है पापा, तो आप अपने शब्दों पर अड़े रहिएगा। फिर एक पेंटिंग बनाते हुए पेन युए कह रहा है, 10 साल लग गए पर आखिरकार मुझे तुम्हारा पता चल ही गया कि आखिर तुम कहाँ हो। फिर हम लोगों को चाय वे दिखाई गई। वो एक कब्र में लेटी हुई थी। वहाँ पर 2 लोग आए लाशों की ज्वेलरी और कपड़े चुराने के लिए। तब चाय वे भूत बनकर कब्र से बाहर आती है। वो बिल्कुल भूतों की तरह एक्टिंग भी कर रही थी, जिसे देख वो दोनों आदमी डर गए और तुरंत ही भगवान का नाम लेते हुए वहाँ से भाग निकले। चाय भी कहने लगी, बड़े आए थे चोरी करने के लिए। वो लाश के पास जाकर कहने लगी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अंडरटेकर हूँ, तुम्हें अच्छे से दफनाऊंगी। मैंने ग्रेव में लेट कर देखा है, वो बिल्कुल परफेक्ट है। आगे हमें यह गाँव दिखाया गया। जैसे ही चाय भी वहाँ पर पहुंची, वहाँ की औरतें कहने लगी, आ गई ये बदसूरत लाशों को उठाने वाली। हमारी हीरोइन को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो आगे गई तो एक डोलची आकर उसके पास गिरी, जिसकी वजह से उसका जेट पेंडेंट गिर गया। बच्चे आकर उसके ऊपर कचरा फेंकने लगे। वो बच्चों के पास गई और उन्हें एक खोपड़ी दिखाकर डरा दिया। वो बच्चे डरते हुए वहाँ से भाग गए। फिर वह अपना पेंडेंट ढूंढने लगी। तब एक बच्चे ने आकर उसे पेंडेंट वापस किया और वहाँ से चला गया। जब चाय वे कॉफिन हाउस में थी, वहाँ पर एक गार्ड आकर कहने लगा, बदसूरत लड़की ली मेंशन में जाकर लाशों को उठा ले आना। चाय वे अपनी गाड़ी लेकर वहाँ पर पहुंची। जैसे ही उसने ली मेंशन का दरवाजा खोला तो वह देखती है वहाँ पर सारे लोग मरे हुए पड़े थे। चाय भी इमेजिन करने लगी कि आखिर क्या हुआ होगा। उसे समझ में आता है कि इन लोगों को किसी ने मारा नहीं है, बल्कि इन लोगों ने तो अपने आप को ही मार लिया है। वहाँ पर उसे उसी बच्चे का पेंडेंट भी दिखाई दिया, जिसने कल चाय बे को उसका खोया हुआ पेंडेंट वापस किया था। उस बच्चे की लाश पानी में पड़ी थी। चाय भी सोच में पड़ गई, आखिर किस चीज ने उन लोगों को खुद को मारने के लिए मजबूर किया होगा। तभी वहाँ पर मजिस्ट्रेट अपनी टीम के साथ आ गया। उसका साथी कह रहा है, यहाँ पर बुरी आत्माओं का साया है, वो लोग ड्रम बजाती हैं सारे गांव में और लोगों को भी मारती हैं, इसलिए आपको ये केस क्लोज कर देना चाहिए। मजिस्ट्रेट कहने लगा, शांत हो जाओ, तुम्हें ये पता है ये मेंशन किसका है? नहीं तो सिल्वर रैन टेरेस के लीडर का है, इसलिए तो मुझे यहाँ पर आना पड़ा और मैं ऐसे ही इस केस को क्लोज नहीं कर सकता। तभी वहाँ पर ड्रम बजने की आवाज आने लगी। मजिस्ट्रेट चायवे को देखकर डर गया। चायवे कहने लगी, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पर इन लाशों को ले जाने के लिए आई थी। वो मजिस्ट्रेट से कहती है, मैंने बॉडियों को एग्जामिन किया है, जिससे मुझे लगता है कि इन लोगों ने सुसाइड किया है। बंद करो अपनी बकवास। सर जिस हाल में बॉडी थी उसे देखकर तो यही लग रहा था। अब तुम सिखाओगी मुझे कि केस को कैसे इन्वेस्टिगेट करना है? नहीं नहीं, मैं तो केवल आपका बर्डन कम करना चाहती थी। मुझे तो ये मर्डर केस लगता है और तुम कह रही हो ये सुसाइड केस है। मुझे तो तुम पर ही शक है क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ पर देखा। उसने अपने गार्ड से उसे अरेस्ट करवा दिया। वो कहती रह गई, मैं तो यहाँ पर केवल बॉडी लेने के
लिए आई थी। कोर्ट में मजिस्ट्रेट कह रहा है बदसूरत औरत, तुमने ली फैमिली के 9 लोगों को मार गिराया, इस बात को कबूल कर लो। चाइवी ने नहीं कबूला तो गार्ड उसकी धुलाई करते हैं और उसे कबूलनामे पर अंगूठा लगाने के लिए कहा। उसने नहीं लगाया तो गार्ड उसे टेबल पर लटाकर उसकी और धुलाई करते हैं। मजिस्ट्रेट उसके पास गया, उसका अंगूठा खून में भिगोकर लगवाने की कोशिश करता है पर चाइवी ने नहीं लगाया। मजिस्ट्रेट कहने लगा, तुम तो एक लाश उठाने वाली हो, तुम्हारी परवाह कौन करेगा, चुपचाप अंगूठा लगा दो। तभी वहाँ पर पेन यूए आया कहते हुए कि मैं हूं ना परवाह करने के लिए, और मजिस्ट्रेट को नीचे गिरा दिया। मजिस्ट्रेट कह रहा है मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं करूंगा। बाद में चाइवी मैंसन में उठती है, वहाँ पर उसने एक पेंटिंग देखी और कहने लगी ये कौन है। इतने में वहाँ पर पेन यूए आ गया। वो उससे कहता है तुम्हें फिजिशियन ने अरेस्ट करने के लिए कहा है। चाइवी ने मदद करने के लिए थैंक्स कहा। वो कहने लगा तुमने मुझे पहचाना नहीं। चाइवी कहने लगी मैं ऐसा कहने की जरूरत कैसे कर सकती हूँ, आप मुझे कोई और समझ रहे हैं। पेन यूए कहने लगा एक बार मेरे फेस को गौर से देखो, तुम्हें सब याद आ जाएगा। जैसे ही उसने फेस देखा तो उसे याद आया ये तो वही है जिसके साथ मैं बचपन में खेला करती थी, लेकिन वह फिर भी मुकर गई। कहने लगी मुझे नहीं पता आप क्या बात कर रहे हैं। तब उसने जेट पेंडेंट दिखाया कहती हुई कि ये मेरे परिचित का है, अगर तुम वो नहीं हो तो फिर तुमने इसे चुराया होगा। नहीं ऐसी बात नहीं है, ये मुझे रोड पर मिला था। लेकिन आप कह रहे हैं ये आपके परिचित का है, तो इसे आप रख लीजिए, जिसका ये है उसे आप दे दीजिएगा। भूल जाओ, जब इसके ओनर ने ही इसे त्याग दिया तो अब ये क्या काम का, इसे फेंक देना चाहिए। तब चाइवी ने पेंडेंट को पानी में फेंक दिया। वो कहने लगा ये क्या किया तुमने, आप ही ने तो कहा था जब इसके ओनर ने ही इसे त्याग दिया तो इसे फेंक देना ही अच्छा रहेगा ना। उसने मेडिसिन के पैसे रखे और वहाँ से जाने लगी। घर पहुंचकर चाइवी सोचती है 10 साल हो गए हैं, फिर ये अचानक से मेरे सामने कैसे आ गया। रात में चाइवी लाशों की ऑटोप्सी करने के लिए पहुंची। जांच करने के बाद में ये पता लगा कि इन्हें जहर दिया गया था, लेकिन ये कैसा जहर था जिसने इन्हें खुद को मारने के लिए मजबूर किया। चाइवी जाकर खाना चेक करती है पर उसमें जहर नहीं था। जैसे ही वो वापस आई तो उसे किसी के आने की आहट आती है तो वह तुरंत ही नीचे छिप गई। पेन यूए आकर कहने लगा बाहर आ जाओ, तुम बिल्कुल भी नहीं बदली हो। मुझे तो ये लग रहा है तुम यहाँ पर एविडेंस मिटाने के लिए आई हो। बिल्कुल नहीं, मैं तो यहाँ पर विक्टिम के लिए जस्टिस की खोज में आई थी। तभी वहाँ पर ड्रम बजने की आवाज आने लगी। चाइवी ने कहा ये कोई एविल स्पिरिट नहीं है, जरूर कोई परेशान कर रहा है। जहाँ से आवाज आ रही थी वहाँ पर पेन यूए ने काट दिया। नीचे एक बॉक्स गिरता है जिसके अंदर एक चूहा था जो ये ड्रम वाली आवाज कर रहा था। तभी हमलावरों ने उन लोगों पर हमला कर दिया। पेन यूए उनका सामना करता है, वह उन्हें ये करके चित्त कर देता है। जब एक किलर चाइवी को मारने के लिए जा रहा था, पेन यूए ने उसे तलवार फेंक कर मार दी। बाहर आए तो उन पर तीरंदाजों ने तीरों से हमला कर दिया। यूए उनसे बचता हुआ चाइवी को लेकर वहाँ से निकल गया। दूर आकर कहने लगा अब हम यहाँ पर सेफ हैं। उसने एक पैच चाइवी को दिखाया कि ये किलर के पास से मिला है। वो कहने लगी ये वेस्ट तो सिल्वर रेंट टेरेस का है, मतलब ये लोग हमें इन्वेस्टिगेट नहीं करने देना चाहते हैं। पेन यूए कहने लगा मतलब तुम मुसीबत में हो, तुम्हें यहाँ से चला जाना चाहिए। मैं अभी नहीं जा सकती क्योंकि मेरे ऊपर मर्डर का इल्जाम लगा हुआ है, तो सिल्वर रेस्ट टेरेंस वाले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। आप तो इंपीरियल सीनियर है ना, आप मेरी मदद क्यों नहीं करते। उसके लिए मेरी 2 कंडीशन है। यहाँ मेरी जिंदगी दाव पर लगी है और आप कंडीशन की बात कर रहे हैं। ठीक है तो मैं चलता हूँ, रुको अपनी कंडीशन बताओ। तुमने जो जेट पेंडेंट फेंका था उसे ढूंढना होगा। फिर क्या था, हमारी हीरोइन जेट पेंडेंट पानी में ढूंढने लगी। ऐसा करते हुए वह पानी में गिरने से बची, पर एट लास्ट उसने पेंडेंट ढूंढ लिया। तब पेन यूए कहने लगा चलो इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। वो कहने लगी रुको, पहले मुझे सेकंड कंडीशन तो बताते जाओ। अभी नहीं, कल्प्रेट को पकड़ने के बाद बताऊंगा। अगले दिन गार्ड ने बताया सिल्वर रेंट टेरेस ने ली मैंसन में मेमोरियल रखा है, वहाँ पर बहुत सारे गार्ड पहरा भी दे रहे हैं। ठीक है, हम लोगों को सबसे बिजी रूट से ले चलो। जब वे लोग रास्ते में जा रहे थे सारे लोग कहने लगे ये बदसूरत औरत पेन यूए के बगल में क्यों बैठी है। चाइवी कहने लगी मैंने आपसे कहा था आपको मेरे बगल में नहीं बैठना चाहिए। पेन यूए कहने लगा तुम्ही ने तो कहा था हमें किसी व्यक्ति को उसकी सुंदरता और कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके कैरेक्टर से उसे जज करना चाहिए। तुम भूल गई क्या। यहाँ पर हम लोगों को एक फ्लैशबैक दिखाया गया जहाँ बचपन में सेम बात चाइवी पेन यूए से कह रही थी। तो किसी ने उसकी ओर सेव फेंका तो वह उस सेव को खाने लगी। पेन यूए कहने लगा तुम्हें सेव खाते हुए बड़ा मजा आ रहा है, तो और क्या करूँ, इसे फेंकूंगी थोड़ी। यहाँ पर ही एपिसोड 1 खत्म हो जाता है।